जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ फरहाद खान आपकी खिदमत में। ये वो लोकेशन है, ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का आगाज भी किया था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं सवाबी यानी कि अटक का बॉर्डर, और यहाँ पर इमरान खान साहब की हुकूमत तकरीबन 3 साल से जायद हो चुके हैं। इससे पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी यहाँ से कई मरतबा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद डी चौक जा चुके हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी कुर्बानियां इमरान खान के वर्करों ने दी। इस वक्त नाजरीन एक मरतबा फिर इमरान खान को अवाम की जरूरत है। इस वक्त अगर इमरान खान साहब चाहते तो डील करके नवाज शरीफ बन के एक दिन में बाहर आ सकते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने तारीख रकम कर दी, एक आंख जाया कर दी। इस कौम को 3 बड़े हॉस्पिटल देने वाला शख्स आज अपनी आंख के लिए एक जायज इलाज से महरूम है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहते हैं? मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि हमने 3 दिन से यहाँ धरना दिया, लेकिन मैंने आ गया, हमारा सारा मेहनत पे पानी पहन लिया उन्हें। लेकिन मैं अपने जाने सारा टीम से कहना चाहता हूँ कि हम इधर से जाते हैं, इधर एमएलए एमपी आ गया, हमारा मेहनत जाया हुआ। हम जाते हैं जीटी रोड ब्लॉक करेंगे, वो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे, हम अपना एहतजाज खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। एमएनए ने आपका धरना क्यों खराब किया भाई? वो बुज़दिल है, बेगैरत थे, उसकी वजह से तो हम इधर है। उसकी वजह से आप समझते हैं कि लीडरशिप की वजह से खान साहब बाहर नहीं आ रहे? ये तो बच्चों को पता है। जबरदस्त सर, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तान तारिक इंसाफ की तमाम टाइगर्स, मेरा दिन शुरू है। मैं सवाल करूंगा, जी जी प्लीज। आज अपनी क़यादत से ये तकरीबन 97-98 एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और 65-70 एमएनएज हैं। उसके साथ 60-65 सेनेटर भी है, तहसील चेयरमैन भी है, वेल काउंसिल के लोग भी है। करेंगे इधर दूसरे रास्ते भी बंद करेंगे। जितना पाकिस्तान तारिक इंसाफ की आवाम है ये खुद निकल चुकी है। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के कारकुनान, खान साहब के आशिक, क्या कहते हैं? माशाल्लाह, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ फरहाद भाई आपका कि आप हमारे धरने में आ चुके हो। माशाल्लाह, मैं बड़ा हुजूम देख रहा हूँ, और बड़ी खुशी की बात है कि अभी मुझे पंजाब से भी काफी जो वर्कर है उनके कॉल आना शुरू हो गए कि वहां से भी काफिले केपीके की तरफ आना शुरू हो चुके। इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई का सबब यही लोग बनेंगे। इन्होंने बड़ी मेहनत की और अपने मतदाब के तहत इन्होंने कॉल की। ये जो एमएनएस एमपीएस आज आ रहे तस्वीरों के लिए, सेल्फियों के लिए, इन लोगों की कोई किरदार नहीं है, क्योंकि अगर ये मुखलिस होते और ये खुद कॉल कर देते तो आज यहाँ पे पूरे केपीके में, पूरे पख्तूनख्वा में, पूरे पाकिस्तान खड़ा होता। लेकिन वर्करों की मदद से आज पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची, सिंध, बलोचिस्तान और कश्मीर वो ब्लॉक हो चुका है, और अभी भी काफी काफिले आ रहे हैं। माशाल्लाह, आप ये पीछे देख लो, काफी तादादों में। लेकिन ये हमारा भाई सालार खान 3 साल जदोजहद इन्होंने की। अलीमा खान नबी के साथ हर मंगल, हमारे वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि मैं हर मंगल जाऊंगा, ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अफगानियों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा, अफगानी जा रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं खान को रिहा करूंगा, खान को रिहा नहीं, खान को रिहा। इसी तरह वर्कर मुखलिस, ये जानिसारान है, और पूरे मुल्क में खान के टाइगर मौजूद है, पूरे मुल्क से निकलेंगे और इंशाल्लाह स्वाबी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद जब डी चौक का रोक करेंगे, कौन जाएगी, इनको बड़ा जाएगा, इस्लामाबाद को जाना पड़ेगा अगर जरूरत होगी। सर ये बताएं सालार साहब, इससे पहले भी जारजियत हो चुकी है, वहाँ पर बहुत सारी लाशें उठाई है पीटीआई वालों। बिल्कुल उठाई। बात यह है कि जब मुस्लिम जालिम का टकराव आ जाता है, मुस्लिम गोली से शहीद करने से ये फिर नहीं डरता है। ये अल्लाह का एक कानून है कि जब मजलूम मजबूर हो जाता है, जुल्म का राज पास कर जाता है, इस जुल्म से बराए जुल्म, फिर अवाम मजलूम फिर आगे जाने का किसी का पाप नहीं रुकवाएगा। ये तो अल्लाह का। आप देखते हैं कि कोई पब्लिक में कोई डर खौफ तो कहीं नजर नहीं, सोच भी पैदा नहीं होगा। ये लोग अभी ये नाक तक पहुंचे, जब खान का बीमारी सुनिए, अभी इसका जज्बा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, और मेरा जज्बा इंशाल्लाह कौन नहीं कंट्रोल। जबरदस्त। नाज़रीन इकराम, हम यहाँ पर मौजूद है। मैं इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब के साथ अवाम प्यार क्यों करती है, ये सवाल आपसे है। यही प्यार नवाज शरीफ से भी हो सकता था, जरदारी से भी हो सकता था, बाकी जितने भी लीडर है, लेकिन क्या वो इस काबिल नहीं है कि उनसे इतना प्यार किया जाए? मैं हमेशा एक बात करता हूं, इमरान खान साहब से आवाम प्यार क्यों करती है? इमरान खान साहब के सियासत में आने से पहले वो मेरी कौम को 3 बड़े हॉस्पिटल दे चुका है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी एक आंख, इस कौम की आंख खोलते खोलते एक आंख बंद हो गई। लेकिन रात को मैंने एक स्टेटस दिया, मैं वो बात आपसे करूंगा। मेरा ईमान है एज अ बीइंग मुस्लिम,
जो इंसान अल्लाह ताला के हुक्म पर चलता है और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क इंतहा करता है, उसकी आंख जाया नहीं होगी। मेरा ईमान है जाया नहीं होगा, उनकी आंख जाया नहीं होगी, ये मेरा ईमान है। रीजन पूछे क्यों? क्योंकि जो इंसान आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क इंतहा करता है, तो मेरा अल्लाह अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि गफूर रहीम ज़ात पूरी दुनिया में हुकूमत चलाने वाला अपने आशिक आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं और नबी के आशिक को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मेरा ईमान है इंशाल्लाह वो सेफ को बंद होंगे। क्या करेंगे जी, क्या कहते हैं भाईजान? मैं तमाम साथियों इमरान खान के टाइगर्स को, जाननिसारों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जालिम हुकूमत, जालिम बादशाह हमें सिर्फ 3 सजाएं दे सकते हैं। एक सजा ये कि हमको कैदी तन्हाई में बंद कर दे, दूसरी सजा ये कि हमारा सर तन से जुदा कर दे, तीसरी सजा ये कि हमको हिजरत पर मजबूर करे, मुल्क से निकाले। ये 3 सजाएं हैं जालिम के साथ, और हमारे साथ जो सजाएं है उसको शर्माना है, उसको शर्माना है भाईजान। हमारे हम ये 3 सजाएं जो है ना इसके करने को तैयार है। मेहरबानी जी। नाज़रीन, हम मौजूद हैं यहाँ कहाँ पर? हम मौजूद है सवाबी धरने में, तो आपसे बातचीत भी करेंगे और